अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बदहाल कृषि व्यवस्था पर फूटा अखिलेश का गुस्सा। कृषि अर्थव्यवस्था की बर्बादी के लिए सरकार पर तंज। कहा सरकार ने किसान को भी कर दिया है तबाह। बीजेपी की कृषि नीतियों की खोल दी सरेआम पोल। अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी नेता दिखे खफा। किसान नेताओं ने दिया अखिलेश यादव का साथ। कहा सपा प्रमुख के सवाल हैं एकदम वाजिब। किसानों का मुद्दा सियासत का सबसे बड़ा हथियार होता है और सियासी दल किसानों की बदहाली को लेकर अक्सर सत्ताधारियों को घेरने का काम करते हैं। अब उत्तर प्रदेश को ही अगर देखा जाए तो यहाँ भी सियासत में इन दिनों क्राइम के साथ ही किसानों का मुद्दा भी छाया हुआ है और किसानों की बदहाली को लेकर सत्ताधारियों को घेरने का काम किया जा रहा है। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व प्रधान अखिलेश यादव ने कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कई गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने सरकार की कृषि नीतियों की तो पोल खोली ही, साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गलत फैसले लेने का आरोप लगाया। मामले पर बीजेपी नेता भी सक्रिय दिखे, लेकिन कई किसान नेताओं ने जब अखिलेश यादव का साथ देना शुरू किया तो बीजेपी नेता थोड़े ठंडे पड़ते दिखाई दिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्ताधारी बीजेपी पर कृषि अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसान प्राकृतिक आपदा से ज्यादा सरकारी रवैये से संकट में हैं और बीजेपी की नीतियों से कृषि की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इसके अलावा अखिलेश ने आरोप लगाया कि किसानों की कर्ज माफी, उनकी आय दोगुनी करने, उपज की उत्पादन लागत का 1.5 गुना दाम देने के झूठे वादों से उनके वोट के लिए और फिर कॉर्पोरेट के पास उन्हें बंधक बनाने की साजिश को अंजाम दे दिया गया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि आज बेमौसम बरसात और धान की खरीद में भ्रष्टाचार के चलते किसान बदहाली में हैं और सरकार उनके प्रति असंवेदनशील व्यवहार कर रही है। ऐसे में किसान आत्महत्या नहीं करे तो क्या करे। उन्होंने दावा किया कि किसान के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1888 रुपए प्रति क्विंटल है, मगर बाजार में से 1000 से 1200 रुपए में ही धान बेचना पड़ रहा है। इसके साथ धान क्रय केंद्रों पर किसानों को अपमानित किया जा रहा है। इसके अलावा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सच तो ये है कि किसान भगवान भरोसे ही जिंदा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारों में उसे शोषण और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है। अब किसान साल 2022 के विधानसभा चुनावों की प्रतीक्षा कर रहा है, जब वे अपने मन की नई समाजवादी सरकार चुनेंगे और भ्रष्ट बीजेपी से निजात पा सकेंगे। आपको बता दें कि धान खरीद को लेकर न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जमकर घेरा है। इससे पहले कांग्रेस ने भी कहा था कि किसान के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1888 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन वो बाजार में उसे 800 से 1000 रुपए में ही बेचने पर मजबूर है। साथ ही कहा था कि योगी सरकार में किसान अपने सबसे बुरे दौर में है। हालांकि यूपी सरकार लगातार किसान की खुशहाली का दावा कर रही है और सरकार के दावों पर समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। सपा की तरफ से उठाए गए सवालों पर बीजेपी नेताओं ने ऐतराज भी जताया, लेकिन तमाम किसान नेताओं ने इन सवालों को सही बताया और बीजेपी नेताओं के ऐतराज पर अपनी नाराजगी जाहिर की। जिसके बाद बीजेपी नेता थोड़े शांत जरूर दिखाई दिए, लेकिन अब वो इस मामले पर भी सक्रिय दिख रहे हैं क्योंकि किसान नेता अब अखिलेश यादव की भाषा बोलने लगे हैं। ऐसे में बीजेपी को डर है कि अगर किसान नेता सपा के पक्ष में गए तो फिर बीजेपी को 2022 में नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसीलिए समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ते किसान नेताओं के रुझान को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। देखना यह है कि अखिलेश यादव के आरोप, किसान नेताओं का समर्थन और बीजेपी की सक्रियता यूपी की सियासत में क्या नया गुल खिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।